हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज 230 थैलियम, a member of third group on emission of an alpha particle gives a new element belonging to which group? So क्वेश्चन में दिया गया है कि 230 थैलियम जो थर्ड ग्रुप का मेंबर है, उस एलिमेंट में से अगर हम एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर देते हैं तो जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो है अल्फा डीके। अल्फा डीके सो अल्फा डीके है क्या? अल्फा डीके इज ए काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जिसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वेयर न्यूक्लियस emits an alpha particle। न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। सो अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ हीलियम एटम। तो हीलियम एटम क्या लिख सकते हैं हम इसे? 4 हीलियम 2 ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन अल्फा डीके क्या होता है कि मान लो एक एलिमेंट है X विथ एटॉमिक मास A एंड एटॉमिक नंबर Z। अगर ये अल्फा डीके से गुजरा, इफ दिस अंडरगोस अल्फा डीके, तो वो जो एलिमेंट बनाएगा उसका एटॉमिक मास A-4 होगा और एटॉमिक नंबर Z-2 होगा, प्लस एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा विच इज इक्विवेलेंट टू एन हीलियम एटम। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 230 थैलियम। सो दैट मीन्स 230 थोरियम। 230 थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 90। सो नाउ इफ दिस अंडरगोस अल्फा डीके, दैट मीन्स जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा X, उसका एटॉमिक मास क्या होगा? A-4, दैट इज 230 -4, एंड उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 90 -2, प्लस यहाँ एक अल्फा पार्टिकल तो रिलीज होगा ही। सो फॉर्म्ड एलिमेंट इज, सो 230 -4 होता है 226 एंड 90 -2 होता है 88। 88 किसका एटॉमिक नंबर है? रेडॉन का। सो नाउ दिस बिलोंग्स टू रेडॉन 226। जो रेडॉन का सबसे मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप है वो बिलोंग करेगा सेकेंड ग्रुप को। So our answer is group 2 or second group. That is our answer. Hope you understood it well. All the best.